हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कक्षा 12 जो कि संस्कृत अध्याय 8 है। पाठ का नाम सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब है सुंदर वचन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका 1 बाय 1 जो है मैं आज इसका संदर्भ सहित अनुवाद बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका हर साल एग्जाम में इस पाठ से क्वेश्चन हमेशा अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। आइए पहला देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषा मुख्य और मधुरा मधुर दिव्या दिव्य गिवाड़ भारती देववाड़ी अर्थात संस्कृत। भाषासु मुख्या मधुराम दिव्या गिवाड़ भारती, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर अलौकित भी है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और तस्या ही मधुरम काव्यम, और उससे मधुर उसका काव्य होता है, और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसके सुभाष से सुंदर वचन भी होते हैं। एक बार फिर, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती, भाषाओं में सबसे जो है भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक होता है। और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उससे मधुर उसका काव्य है, और उससे मधुर उससे सुभाषित सुंदर वचन भी होती है। आइए दूसरा देखते हैं। पहला आपका हो गया, दूसरा देखते हैं। सुखार्तिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम सुखार्थी वत्यजेत, विद्यायां विद्यार्थी वतजे सुखम सुखार्थी वतजे, विद्या विद्यार्थी व तजेम सुखम। आइए इसका देखते हैं अनुवाद। सुखार्थी कुतो विद्या कुतो, सुखार्थी जो है कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहा, और कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहा। सुखार्थी व तजेम विद्या विद्यार्थी व तजेम सुखम, और सुख की इच्छा करने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं। सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। और सुखार्थी व तजेम विद्या विद्यार्थी व तजेम सुखम, और सुख की इच्छा करने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। आइए तीसरा देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च। और जल बिंदु जो जल होता है, ठीक है, निपातेन, और निपातेन का मतलब है गिरने से, अर्थात जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट, जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। और सहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात यह सभी विधाओं धर्म और धन का कारण होता है। आप अपनी ज्ञान को एक दूसरे को आप बताओगे तो आपका धन जो है, आपका ज्ञान जो है, एक दूसरे बताने से जो है आपका धर्म और धन एक कारण ही होता है। एक बार फिर, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट, जल की बूंद एक एक बूंद गिरने से घड़ा जो है भर जाता है। सहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च, और यह सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म व धन संचित होता है। आप 1 लाख 2 लाख रुपए से आप विद्या खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है
किसी का सब्जी उठाए और सिलौड़ा उठाकर उसको पीस कर पी डाले, ये विद्या आने वाली चीज नहीं है। दिन रात को त्यागोगे तुम तभी आपके अंदर विद्या आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आते हैं चौथा में आते हैं। चलिए देखते हैं चौथा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम हृदयाम कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों में जो है व्यतीत होता है और आनंद में व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दयाम कलहेन वा, और मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का समय, मूर्खों का समय बुरी आदतों में, अंडे बंडे काम करने में और सोने में तथा लड़ाई झगड़ने में जो है व्यतीत हो जाता है। एक बार फिर देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दयाम कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम, बुद्धिमानों का समय जो है, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों में के विनोद आनंद में बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दयाम कलहेन वा, और मूर्खों का समय जो है बुरी आदतों में और सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में और अंडे बंडे करने में जो व्यतीत हो जाता है। आइए अब देखते हैं पांचवा। न चौर हारे न राज्य न च राज्य हारे न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर हारे न राज्य हारे, विद्या को कोई चोर नहीं चुरा सकता है, और न राज्य अर्थात राजा उसे छीन सकता है। न भ्रात भाज्य अर्थात इसको विद्या को कोई भाई भाई नहीं बांट सकता है, और न च भारकारी, इसको जो है कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता है विद्या। व्यय कृते वर्तम एवं नित्य विद्या धनम सर्व प्रधानम, विद्या रूपी धन समस्त धनों से प्रधान होती है। आप विद्या ग्रहण करोगे तब आपके अंदर विद्या आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक बार फिर देखते हैं। न चौर हारे न राज्य हारे, अर्थात विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न च राज्य हारे, राजा उसे छीन सकता है। न भ्रात बाज्य, न भाई भाई विद्या को बांट नहीं सकता है। न च भारकारी, यह जो है किसी के ऊपर जो है बोझ नहीं बनता है। व्यकृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम स्वर प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन समस्त धनों से प्रधान होती है। आप विद्या, अपनी विद्या एक दूसरे को आप देंगे तो आपकी विद्या घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। आइए अगला देखते हैं। आइए छठवां देखते हैं। देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेते दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। देखिए छठवा क्या कर रहा है। परोक्षे कार्यहंतारम, अर्थात परोक्षे जो पीठ पीछे काम जो है, परोक्षे कार्यहंत प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, जो मीठे बोलते हैं और पीछे से जो है काम बिगाड़ते हैं। अर्थात परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने से मीठा बोलने वाला हो। वर्जयता दृशम मित्र विषकुंभम पयोमुखम, और ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े जो है, घड़े को जिसकी ऊपरी भाग में दूध हो छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार आपके दोस्त को जो है छोड़ देना, मित्र को जो है छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर आते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम, अर्थात पीठे पीछ कार्य करने वाले प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम, और मीठा बोलने वालों को जो है, ऐसे मित्र को जो है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
वर्जेतादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। और जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार जो है मित्र को जो है छोड़ देना चाहिए। जो पीछे से बड़े बड़े जो है, आगे से बड़े बड़े मीठे बोलते हैं लेकिन पीछे से आपको जो छुरा भोगते हैं, जो है ऐसे मित्र को जो है त्याग देना चाहिए। आइए सातवां देखते हैं। आइए सातवां देखते हैं। उदेति सविता ताम्र इस्ताम्र ताम्र इस्ताम्रम एवास्तमेति च संपत्तोच विपत्तोच महता में कुर्वता। अर्थात उदेति सविता ताम्र इस्ताम्रम एवास्तमेति च। जिस प्रकार जो है, पहले सुनिए थोड़ा सा मेरी बात। जैसे हम लोग बाल अवस्था में थे, ठीक है, अर्थात हम बचपन की बात कर रहे हैं। बचपन में हमारे सर पर जो है बाल होते थे? नहीं होते थे, हम टकले थे ना। फिर धीरे धीरे बाल आना चालू हो जाता है। तो उसी प्रकार हम दांत भी नहीं थे, दांत जो है धीरे धीरे आना चालू हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप बुढ़े भी हो जाएंगे ना। आप बचपन से जो है बुढ़े हो जाएंगे, तो जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका बाल खत्म होता जाएगा और उसी प्रकार आपका दांत जो है समाप्त हो जाएगा और उसी प्रकार आप राम राम सत्य हो जाएंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, बचपन में कोई बच्चा रोता था तो माँ बाप जो है ओ लुलुलु कहकर शांत कर देते थे, ठीक है, शांत करवा देते थे। लेकिन एक बुढ़ा बेचारा रोता है तो आप उसको कहोगे ओ लुलुलु शांत हो जाओ, तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ पर सूर्य के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आइए इसको देखते हैं। उदेति सविता ताम्र स्थापम एवास्तमेत में तीच। अर्थात उदेति अर्थात उदय होना, सविता का मतलब है सूर्य और ताम्र स्थाम का मतलब है कापर लाल जो है। अर्थात उदेति सविता ताम्र स्थापम अर्थात उदित अर्थात सूर्य उदित होते समय लाल होता है। एवास्तमेति च अर्थात अस्त होते समय जो भी लाल होता है। सूर्य उदय होते समय लाल होता है और डूबते समय भी जो है लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च महता में कुर्पता। अर्थात महापुरुष जो लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, एक रूप में रहते हैं, एक रूप के जो है एक रूप में जो है रहते हैं, धनवान और दुखी होने पर भी एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल होता है और अस्त होने पर डूबने होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महापुरुष हैं लोग एक रूप में ही रहते हैं, धनवान और दुखी होने पर भी एक समान रहते हैं। आइए अगला देखते हैं। विद्या विवादय धनम मदायम शक्ति परेशान परिपीणाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञान दानायम च रक्षणाय। विद्या विवादयम धनम, जो विद्या रूपी है अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है, विवादयम जो है जो दुष्ट व्यक्ति है, उनका जो है विद्या वाद विवाद के लिए, और धनम मदायम धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनायम अर्थात शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। खलस्य साधो, और इसके विपरीत साधो साधु जो सज्जन होते हैं, विपरीति मित ज्ञान अर्थात विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, और धनायाम च रचनायाम और धन दान के लिए, और शक्ति को रक्षा जो है के लिए होती है। एक बार फिर आइए। विद्या विवादयम धनम मदायम शक्ति परिपीडनायम अर्थात दुष्ट व्यक्ति का जो है विद्या वाद विवाद के लिए, और धनम जो है मदायम धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशान परिणाम अर्थात शक्ति दूसरों को सताने के लिए होता है। उसी प्रकार खलस से साधो, जो विपरीत साधु जो होते हैं, जो सज्जन होते हैं, विपरीत में ज्ञानम दानायम च रक्षणायम अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए, और धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आइए अगला देखते हैं। चलिए नौवां देखते हैं, नौवां में क्या कहा गया है। आइए नौवां देखते हैं, नौवां क्या कर रहा है। सहसा विदति तन क्रियाम अविवेक परमापदामं पदम
विडुते हि विम्रस्य कारिणं गूढ़लुब्धा स्वयमेव संपदम। देखिए, सहसा विदित न च क्रियाम विवेकम। सहसा का मतलब है अचानक, और विदित का मतलब है करना चाहिए, और क्रियाम का मतलब है कार्य। अर्थात सहसा विदित न क्रियाम विवेकम परमा पदम पदम, अर्थात बिना सोचे विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए, बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए। परमापदाम पदम, अर्थात परम अपित्यों का स्थान है, घर आपका होता है। विडुते ही विमृश्य कारिणम गुड़ लुब्धा स्वयमेव संपदम, अर्थात सोच विचार कर काम करने वालों को गुणों की लोभी होती है, और स्वयमेव संपदम, और संपत्तियां स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। एक बार फिर, सहसा विदित न क्रियाम विवेकम परमापदाम पदम, अर्थात बिना सोच विचार कोई काम करना नहीं चाहिए, और परमापदाम पदम परम आपत्तियों का स्थान है, वह घर होता है। विडुते ही बिम्रस्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदम, अर्थात सोच विचार कर काम करने वालों को गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। आइए 10वां देखते हैं। 10वां क्या कहा गया है? वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोन्तराणाम चेतासी कोनु विज्ञातुमर्ति। अर्थात वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, जो वज्रादपि जो वज्र से, कठोराणि कठोर, मृदून कुसुमादपि कोमल, कुसुमादपि अर्थात पुष्पों से भी कोमल, अर्थात वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर, पुरुषों से भी कोमल, लोकांतराणम चेतांसी कोन्नुत विज्ञा तुम्हार्तिम, अर्थात जो महान पुरुष होते हैं, जो उनके हृदय को कौन समझ पा सकता है, वही जो है हिम्मत वाले होते हैं। एक बार फिर सुनिए। वज्राद्रपि कठोराणि मृदूनम कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर, पुरुष जो है पुष्पों से भी कोमल, लोकांतराणम चेतांसी कोनु विज्ञान अर्थम, अर्थात जो महान पुरुष होते हैं, जो उनके हृदय को समझ पाते हैं, वही जो है महापुरुष कहलाते हैं, नहीं कहलाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक दूसरे को शेयर भी करिए, जो कि आपका एग्ज़ाम अब 2023 में आने वाला भी है। और मेरा गारंटी साथ जो है दावा मैं कर रहा हूँ कि सुभाषित रत्नानी से हमेशा जो है ये पूछा जाता है, जो है इसमें से एक जो है अनुवाद करने के लिए देता ही है। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और एक दूसरे को जो है शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।